जैसी व्यक्ति की भावनाएं होती हैं वैसे ही उसका भाव होता है, वैसे ही उसका भाग्य होता है और वैसे ही उसे सामने वाला नजर आता है और वैसा ही उसका नजरिया हुआ करता है। धनतेरस पर चिंतन हुआ और मनन किया कि ये धनतेरस हमारे जीवन में किस प्रकार से होना चाहिए, इसका क्या महत्व है। भगवान महावीर स्वामी धनतेरस के दिन पावापुरी सिद्ध क्षेत्र पर सरोवर के मध्य में आके अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो करके वह धन्य हो गए थे। किसका उन्होंने ध्यान किया, किसका उन्होंने ज्ञान लिया और किसका श्रद्धान किया? तो जैन धर्म में कहते हैं श्रद्धान और ध्यान और ज्ञान सिर्फ आत्मा का, आत्मा का ही श्रद्धान, आत्मा का ही ज्ञान और आत्मा का ही श्रद्धान, आत्मा अनुष्ठान जब व्यक्ति करने लगता है तो वह धन्य हो गया। धन से व्यक्ति केवल अपने आप को ये कह सकता है मैं धन्य हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से धन्य कौन है? कहते हैं धन्यवाद। धन्यवाद बोलते हैं ना, साधुवाद। धन्यवाद का अर्थ क्या है? कोई जब अच्छा कार्य कर लेता है, जब किसी का अच्छा हो जाता है तो सामने वाले के प्रति वह अपनी सद्भावना उसे समर्पित करता है। तो भगवान धनतेरस के दिन आत्मा में स्थिर होके धन्य हो गए। तो ऐसा धनतेरस, ध्यान तेरस, कौन सी तेरस? ध्यान तेरस थी वह। ऐसा ध्यान तेरस हमारे जीवन में आ जाए और धनतेरस को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खरीदना चाहिए, तो ये चीज़ जरूर इसको कर लेंगे तो हमारे लिए धनतेरस मांगलिक हो जाएगी। निर्दंडो निर्द्वंदो निर्मोहो निष्कलो निरालंबो निरोगो निर्दोषो निम्मूढो निभयो अप्पा। नियम सार ग्रंथ में आचार्य भगवंत तृतीय सम्यक ज्ञान अधिकार की गाथा नंबर 43 में बहुत अच्छा कहा है। निर्दंडो, हमारे त्रियोग अशुभ प्रवृत्ति दंड से निष्क्रांत हो जाना, उदंडता से रहित, हमारे मन की, वचन की और काय की जो कुचेष्टाएं हैं उनसे हमको निर्लिप्त हो जाना। यानी कि हे भगवान हमारे त्रियोग का शुद्धिकरण हो जाए, अशुभ भावों का और अशुभ क्रियाओं का जिसने त्याग कर दिया है उसका ही जीवन धन्य हो जाता है।
धनतेरस में क्या है? धनतेरस का यह अर्थ है कि योगी बन के जो अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं उनका ही जीवन धन्य है। तो त्रिदंडो, मन वचन काय की अशुभ चेष्टाएं, अशुभ क्रियाओं से निर्वृत्त हो जाने का नाम है निर्दंडो। निर्द्वंदो, दूसरा विशेषण क्या देते हैं? कुंद कुंद भगवन निर्द्वंद हो जाओ। परम तत्व व्यतिरेक समस्त परदेव संबंधात निर्द्वंदा, यानी कि जीवन में पक्ष विपक्ष, संकल्प और विकल्प से रहित हो जाने का नाम क्या है? निर्द्वंद। निर्द्वंद का अर्थ क्या है? जो संकल्प और विकल्प होते हैं, निर्द्वंद यानी हमारा मनोव्यापार जो है वह पापों से और कुचेष्टाओं से और कुभावों से दूर हो जाना। आत्मा से भिन्न जो है उन सब की परिणति से अपने आप को परिवर्तित कर देना, उसका नाम क्या है? निर्द्वंद। कहते हैं ये व्यक्ति द्वंद्व ज्यादा करता है। मोह माया के से निर्द्वंद हो जाना, तभी हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, महान बनाते। निम्मम्मो, ममत्व भाव का त्याग करना। ममकार, यह मेरा है, मैं इसका हूं, यह भाव जब तक रहेंगे तब तक जीव संसारी रहता है, तब तक उसे कर्मों का आश्रय होता है और वह दुखी होता है। आत्मा का स्वभाव क्या है? निर्ममत्व भाव, ममता नहीं रखना। ममता की जगह क्या रखना? समता के भाव जीवन में आ जाना। निर्ममो, ममकार से रहित जीवन में ममकार और अहंकार, इन दोनों का मरण हो जाना ही व्यक्ति के जीवन में अरहंत के उत्पत्ति का कारण है। निक्कल्लो, औदारिक आदि जो 5 प्रकार के शरीर हैं उससे रहित हो जाओ। आदमी जब जब कहते हैं विधेय क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर विद्यमान है, तो हम सब लोग विधेय क्षेत्र तो जा नहीं सकते हैं। उस समय मैं क्या चिंतन करता हूं? इस देह में जो विधेय स्वरूप आत्मा है उनका चिंतन कर लो। विधेय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं, तो वहां हम जा नहीं सकते हैं। तो इस देह में जो विधेय स्वरूप आत्मा है उसमें 20 तीर्थंकर नहीं, अनंत सिद्धों के सादृश्य हमारी आत्मा है। ऐसा जब चिंतन मनन जीव में चलने लगेगा, शरीर से मोह का त्याग करना बहुत मुश्किल काम है। परिवार से, पर्याय से, पैसे से, ममकार से रहित होना, और दूसरा शरीर से ममत्व, राग भाव। क्योंकि व्यक्ति, महिलाएं विशेषकर श्रृंगार प्रिय हुआ करती हैं, पुरुष नहीं होते ऐसे सर्वथा नहीं है, लेकिन शरीर से मोह, शरीर के मोह साधु का लक्षण कहा गया है। देहे निर्ममत्वता, शरीर से उपयोग लेना,
जैसे व्यक्ति सर्वेंट से काम लेता है ना, ऐसे इस शरीर से आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य लेना। तो इस 5 प्रकार के जो शरीर होते हैं, इन शरीर से रहित हमारी क्या है? आत्मा। हे भगवान, मैं अमूर्तिक बन जाऊं। जो जो दिखता है वह सब मूर्तिक है, और जो नहीं दिख रहा है वही हमारी आत्मा का स्वरूप है, वह अमूर्तिक है। निरालंबो, जब तक आलंबन है। बच्चा कब तक गाड़ी से चलता है या माँ पिता की, अपने गार्जियन की उंगली पकड़ के चलता है? आलंबन है। और जब अपने पैरों से खड़ा हो जाता है तो स्वयं भी वह दौड़ने लगता है। तो फिर यहाँ पर बस सिर्फ निरालंब मतलब आत्माधीन, आत्मा में लवलीन, कोई आरंभ नहीं, कोई परिग्रह नहीं, निरालंब। सिर्फ एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक टंकोत्कीर्ण जो हमारी आत्मा है, उसका ही आलंबन लेना। दुनिया में जिसे आप अपना जिसके साथ विश्वास करते हैं ना, दुनिया में धोखा वही देता है। जिसे आप अपना मानेंगे ना, वही आपके साथ छोड़ के जाएगा। ये दुनिया का नियम है। तो निरारंभो, आरंभ से रहित, निरालंब। बाह्य रूप से आरंभ और परिग्रह का भी त्याग जब व्यक्ति कर देता है, अंतरंग से और बहिरंग से, तब वह निरालंब हो जाता है, अपने अधीन हो जाता है। स्वाधीन हो जाना, जो स्वाधीन होता है वही स्वतंत्र होता है। निरागो, किसी से क्या नहीं करना? राग। राग और आग। आग का जला हुआ व्यक्ति तो ठीक हो सकता है, लेकिन राग में जला हुआ व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को नष्ट कर देता है। इसलिए राग का त्याग करना। अनादिकालीन से जीव राग और द्वेष के कारण ही के संसार में परिभ्रमण कर रहा है। निरारागो निर्दोषो, यहां दोष, कौन से दोष? 18 जो दोष हैं। हे भगवान, मैं निर्दोषी बन जाऊं। जो अरहंत भगवान होते हैं ना, वह इनको निर्दोष कहते हैं, क्योंकि क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयमयाः राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः प्रकीर्ते। 18 दोषों से रहित हो जाएं। दोष को भी, राग और द्वेष को भी त्याग करना। जो राग और द्वेष का त्यागी होते हैं वही निर्दोषी होते हैं। मैं सदैव कहता हूं ना, हम बीतरागी बने या ना बने, हम बीत द्वेषी तो बन सकते हैं। अभी पूर्ण रूप से हम राग द्वेष को त्याग नहीं कर सकते, लेकिन जो विशेष कसाए हैं उनसे रहित होने का प्रयत्न करने पर हम बन सकते। निम्मूढ़ो, मूढ़ता से रहित, शुद्ध बुद्धैक स्वभावस्य जीवस्य, इस प्रकार के भावना को भाना। मूढ़ता का, अभी जैसे लक्ष्मी और गणेश जी ये जो हैं, इनकी आराधना उपासना जैन धर्म में करने का पूर्ण निषेध है। कुछ लोग ये भी कहते हैं हम नहीं मानते हैं, सिर्फ एक दीपावली के दिन ही हम भगवान उनकी फोटो रख लेते और उनकी पूजन करते। ऐसा नहीं होता है।
अपने गृहीत और आगृहित दोनों मिथ्यात्वों को त्याग करना। गणधर भगवान की पूजन कीजिए, वह जैन धर्म के गणेश जी हैं। वहां पर मोक्ष लक्ष्मी की पूजन कीजिएगा, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजन करो। ये लक्ष्मी की पूजन करने से संसार की लक्ष्मी वैभव तो आपको अपने आप में निर्दोष हो जाए। निर्मूढ़ता, अज्ञानता, मूढ़ता मीन्स अज्ञानता, और निभयो, भय से रहित हो जाना। सम्यक दृष्टि का ही लक्षण कह दिया गया है, वह सप्त भय से विमुक्त होता है। ये लोक भय, परलोक भय, अकस्मात भय, इस प्रकार के जो 7 भय हैं, इन भय से रहित जो आत्मा है। कैसी है आत्मा? आत्मा में कोई मन वचन काय की अशुभ चेष्टाएं नहीं हैं, संकल्प विकल्प नहीं है, किसी से ना किसी के प्रति ममकार है, ना अहंकार है, ना आत्मा का कोई कलर है, ना कोई शरीर है, ना आत्मा किसी के स्वालंब है। आत्मा आत्मा में स्थिर है। आत्मा का आधार आत्मा ही है। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा में ही रहती है। ना राग है, ना द्वेष है, ना उसमें मूढ़ता है, ना सप्त भयों से रहित। ऐसी जो आत्मा का ध्यान करता है, ज्ञान करता है, श्रद्धान करता है, उसी का जीवन क्या है? धन्य हो गया। तो धनतेरस को धर्म को खरीद लेना चाहिए। क्या खरीदो? यदि खरीदना ही है तो श्रद्धा से भगवान के प्रति श्रद्धान, उनका ही ज्ञान, उनका ही आचरण जीवन में हो जाना चाहिए। सज्जन और साधु पुरुष के व्यक्तित्व की क्या पहचान है? व्यक्ति को परखना हो तो कैसे उसको परीक्षण करना चाहिए? हमारे समंतबद्ध स्वामी परीक्षा प्रधानी है। तो व्यक्ति का सबसे पहले त्याग की भावना कितनी है? व्यक्ति की महानता और महत्व को समझने के लिए व्यक्ति त्यागी कितना है। त्याग की बातें करना अलग है, और लोग त्यागी कहें ये बात अलग है, और त्याग धर्म की पूजन करना अलग है। और त्याग ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः।